पूरे साल को अगर देखा जाए तो पूरे साल में मुख्तलिफ़ बड़ी रातें आती हैं। शब बारात है, शब मेराज है, रमज़ान मुबारक के महीने का आखिरी पूरा अशरा वो तमाम रातें हैं। इसके अलावा और बड़ी रातें जिनको कहा जाता है, जिनकी फ़जीलत और अहमियत है, इन रातों में लोग कसरत के साथ आते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, मस्जिदों को आबाद करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि चलो इबादत के लिए आ रहे हैं लोग, मस्जिदों को आबाद कर रहे हैं और उसमें अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं और अपने गुनाहों पर तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। बहुत अच्छी बात है और आना भी चाहिए उन तमाम बड़ी रातों में जिनकी फ़जीलत और अहमियत कुरान और हदीस से साबित है। अब मसला ये है कि इन बड़ी रातों में आकर हमें कौन सी इबादत करनी चाहिए। अब इन रातों में इबादत करने के लिए वो लोग भी आ रहे हैं जो 5 वक्त नमाज अदा करते हैं, यानी 5 वक्त की नमाज उनके औकात में बाकायदगी के साथ अदा कर रहे हैं, वो भी नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं बड़ी रातों में। और वो शख्स भी बड़ी रातों में इबादत करने के लिए जोश व खरोश के साथ आ रहा है जो 5 वक्त की नमाज को पाबंदी के साथ अदा नहीं करता। कसरत के साथ उसकी नमाज़ें क़ज़ा होती रहती हैं, कभी 1 हो रही है, कभी 2 हो रही हैं, कभी पूरा का पूरा हफ़्ता वो नमाज नहीं पढ़ता और क़ज़ा नमाज़ों का एक अंबार लगा हुआ है जो कसरत के साथ नमाज को छोड़ता रहता है। तो अब ये 2 तरह के लोग आ रहे हैं, तो कौन सा शख्स कौन सी इबादत करे उसके लिए बेहतर होगा। एक वो शख्स था जो नमाज की पाबंदी करता था और पाबंदी के साथ नमाज को पढ़ता है। जब वो शख्स इन बड़ी रातों में इबादत के लिए आ रहा है तो उसकी मर्ज़ी है, वो जो चाहे इबादत करे, चाहे तो नवाफिल पढ़ता रहे पूरी रात, चाहे तो कुरान पाक खोल के पढ़ता रहे, उसको तस्बीह व तहलील करता रहे, ज़िक्र व अज़कार करता रहे, क्योंकि उसके फ़राइज़ पूरे हैं, वो नमाज पाबंदी के साथ पढ़ रहा है। और दूसरा वो शख्स है जिसकी अक्सर नमाज़ें क़ज़ा होती रहती हैं, ढेरों उसकी नमाज क़ज़ा हो गई, अब वो नमाज़ पढ़ने के लिए आया है तो वो क्या करे। ये समझ लें अगर कोई शख्स नफिल नहीं पढ़ता, कल क़यामत के दिन उससे सवाल नहीं होगा। एक शख्स है चाश्त नमाज नहीं पढ़ता, इशराक नहीं पढ़ता, तहज्जुद नहीं पढ़ता, असर से पहले वाली सुन्नतें नहीं पढ़ता, इशा से पहले वाली सुन्नतें नहीं पढ़ता, तो कल क़यामत के दिन उससे सवाल नहीं होगा कि तुमने ये नफिल क्यों नहीं पढ़े थे। लेकिन अगर कोई शख्स फ़र्ज़ को छोड़ देता है, फजर के फ़र्ज़ छोड़ दिए, ज़ोहर के फ़र्ज़ छोड़ दिए, असर के फ़र्ज़ छोड़ दिए, कल क़यामत के दिन सवाल होगा कि तुमने फ़र्ज़ क्यों नहीं पढ़े थे। और फ़र्ज़ छोड़ने पर अज़ाब दिया जाएगा, लेकिन नफिल छोड़ने पर कोई अज़ाब नहीं है, कोई मुआख़ज़ा नहीं है। तो इससे क्या मालूम हुआ कि सख्त मामला फ़राइज़ का है। तो वो शख्स जिसकी कसरत के साथ नमाज क़ज़ा होती रहती है, फ़र्ज़ जो है छूटते रहते हैं, तो वो जब इन बड़ी रातों में आए तो वो नफिल पढ़े या अपनी पिछली क़ज़ा नमाज़ों के पढ़े। तो इसके बारे में आपके सामने कुछ फ़ुक़हा इकराम के कौल पेश करता हूँ। बाज़ फ़ुक़हा ने तो ये कहा है कि फ़र्ज़ नमाज जो उसकी क़ज़ा हो गए हैं उनको अदा करने के लिए अगर उसको वक्ती सुन्नतें छोड़नी पड़ें, कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहा है तो अगर ज़ोहर की सुन्नतें छोड़नी पड़ें, छोड़ दे, जो उस पर क़ज़ा ज़िम्मे है उस क़ज़ा को अदा करे। इतना सख्त हुक्म दिया है कि क़ज़ा को लाजमी अदा करे, सुन्नतें छोड़नी पड़े सुन्नतें छोड़ दे, वो जो फ़र्ज़ उसके क़ज़ा हुए उनको अदा करे। इसी तरीके से फ़तूहुल ग़ाइब में शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जो शख्स फ़र्ज़ नमाज छोड़कर नफिल व सुन्नत में मशगूल रहे तो ये उसकी जानिब से कबूल नहीं किए जाएंगे और वो रुसवा होगा। यानी वो शख्स जिसके ज़िम्मे फ़र्ज़ हैं, क़ज़ा बहुत सारी है और वो अपनी क़ज़ा नमाज़ों को छोड़कर, फ़र्ज़ों को छोड़कर नफिल में लगा हुआ है, तो ऐसे शख्स के नफिल कबूल नहीं होंगे और कल क़यामत के दिन वो रुसवा होगा कि अल्लाह ताला फरमाएगा तूने फ़र्ज़ क्यों नहीं अदा किए थे। इसी तरीके से आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जब तक फ़र्ज़ अदा ना किया जाए अल्लाह ताला कोई नफिल कबूल नहीं फरमाता। और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारी मिसाल उस बंदा सू की तरह है जो कर्ज़ अदा करने से पहले तोहफ़े बांटता फिरे। भाई का पहले कर्ज़ उतारो जो तुम्हारे ज़िम्मे है, फिर उसके बाद तोहफ़े तोहफ़े बांटो। इसी तरीके से पहले फ़र्ज़ अदा करो, उसके बाद जितना चाहे नवाफिल अदा करो। तो ये जो बड़ी रातें आती हैं, इन बड़ी रातों में वो लोग जिनकी नमाज़ें क़ज़ा होती रहती हैं और कसरत के साथ उन पर जो है क़ज़ा ज़िम्मे है, वो इन बड़ी रातों को गनीमत जानते हुए अपनी क़ज़ा नमाज अदा करें। ये नहीं सोचें कि नफिल नहीं पढ़ेंगे तो हमें सवाब नहीं मिलेगा। इन रातों में इबादत करना मकसूद होता है। अब वो इबादत आप रुकू सुजूद करके अदा कर रहे हों, कुरान पाक की तिलावत करके अदा कर रहे हों, मस्जिद में ज़िक्र व अज़कार बैठ कर रहे हों, तो वो जो वक्त आप रात का गुजारते हैं उनमें इबादत करना मकसूद है। तो वो जो आपकी क़ज़ा नमाज है, जब क़ज़ा नमाज को अदा करेंगे तो इबादत तो हो रही है रात में।
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو رہا ہے کہ کل قیامت کے دن ان نمازوں کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا، تو خوف کے مارے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قضا نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو خشیت اور خوف الہی اور بڑھے گا، اور ممکن اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند آئے کہ دیکھو میرا بندہ میرے خوف کی وجہ سے کہ کل میں کہیں سوال نہ کر لوں، مواخذہ نہ کروں، یہ اپنی قضا نمازوں کے ان بڑی راتوں میں لوٹا رہا ہے، تو یہ تو زیادہ اچھا عمل ہے۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ بڑی راتوں میں صرف نفل ہی پڑھنے چاہیے، زیادہ مناسب یہ ہے، زیادہ اچھا عمل یہ ہے اس شخص کے لیے جس کی اکثر قضا نمازیں ہوتی رہتی ہیں، وہ ان بڑی راتوں میں اپنی قضا نمازوں کو ادا کرے۔ اس کے بعد اگر تھوڑا بہت اس کا دل کرے تو 2-4 رکعتیں نفل پڑھ لے، لیکن کثرت کے ساتھ پہلے اپنی قضا نمازیں پڑھیں، 3 دن کی، 4 دن کی، 5 دن کی، ان بڑی راتوں میں کھڑے ہو کر فرائض جو ہے وہ قضا ادا کر لیں۔ تو جتنی زیادہ کثرت کے ساتھ ان راتوں میں اپنے قضا نماز کو ادا کرے گا، یہ عمل زیادہ مقبول ہے۔ تو یہ نہیں سوچے میں نے صلاۃ و تسبیح نہیں پڑھی، میں نے 6 نفل نہیں پڑھے، میں نے 2 نفل نہیں پڑھے تو مجھے یہ برکتیں نہیں ملیں گی، رزق میں فراخی نہیں آئے گی۔ نہیں، سب سے بڑی برکت اگر آپ کو ملنی ہے تو فرائض کو ادا کرنے سے ملنی ہے، اور فرائض جو آپ کے ذمہ جب ان کو ادا کریں گے اور اللہ کا خوف رکھ کر ادا کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس شخص سے زیادہ نوازے گا جو نفل پڑھ رہا ہے۔ تو اس کو ہلکا مت لیجئے، جو آپ کے ذمے ہے کل قیامت کے دن سوال ہوگا، ان بڑی راتوں میں ان کو ادا کیجئے۔ صلاۃ و تسبیح کوئی پڑھ رہا ہے آپ اس کو پڑھنے دیں، وہ اپنا ثواب کمائے، لیکن آپ کے ذمے جو آپ کے کندھے پر وہ جو فرض نماز قضا کا بھار رکھا ہوا ہے، آپ اس کو جو ہے ادا کریں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔